के ही मारे। इस तरह जो द्रौपदी का अपमान हुआ, किसी ने कोई कुछ नहीं कहा ना, तो वही बहुत बड़ा अपराध हो गया। जो कुछ सभा में थे। और ये इम्पोर्टेंट बात है, शास्त्र कहता है जो हमारे आंखों से अगर हम शस्त्र से अगर हम अगर मैं समर्थ हूँ उनको बचाने के लिए, अगर मैं उनको नहीं बचाया, मेरे आंखों के सामने कोई गलत हो रहा है, अगर मैं समर्थ हूँ तो मैं उनको नहीं बचाया, तो उधर से उनको बचाना चाहिए। अगर मैं समर्थ हूँ, अगर मैं नहीं समर्थ हूँ, उनको नहीं बचा सकता, वो उधर हम खड़ा नहीं रहना चाहिए, निकल देना चाहिए। लेकिन उसको देखकर, उसको तमाशा देकर खड़े होंगे ना, वो बहुत ही बड़ा अपराध होता है। इसी तरह जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तो सारे लोग समर्थ थे, लेकिन क्या किए? कुछ नहीं किए ना। द्रौपदी का अपमान हो रहा है, ये तो बहुत बड़ी गलती है ना। तो सब लोगों को प्रार्थना, सब लोगों को बोले द्रौपदी, ये सब क्या हो रहा है आपके सामने? आप सब ऐसे बड़े लोग हैं, ऐसे सब मूर्खता कर रहा है वो ये लोग सब बड़े सभा में ऐसे महान वंश वृक्ष वाले ऐसे प्रति आप ऐसे घोर अपमान हो रहा है, घोर अधर्म हो रहा है, आप ऐसे सब खड़े ना आँख झुके करके। सब लोग कुछ नहीं बोले, तो इसलिए ये बहुत बड़ा अपराध होगा। इसलिए जो भी वहाँ पर ये किए, वहाँ पर कुछ नहीं किए, इसलिए इस युद्ध में सब लोग मर गए उधर, इसलिए सब लोग मर गए। इसलिए बहुत ही प्रामुख्य होता है, जब हमारे समर्थ है तो हम उसके प्रति लड़ना चाहिए। तो जो हमारे आंखें के सर में अधर्म हो रहा है, तो उसके प्रति हम लड़ना चाहिए। अगर हम समर्थ नहीं है, मेरे तो कुछ नहीं कर सकता, मैं उस जगह पर एक क्षण भी नहीं खड़ा रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए। और किसी को गाय को मार रहा है, या किसी को ये कर रहा है, या किसी के सारे गलत व्यवहार कर रहा है, और किसी परस्त्री के बारे में गलत व्यवहार कर रहा है, वो हम ऐसे देख कर नहीं रहना चाहिए। अगर हम समर्थ है, इमीडिएटली हम कुछ करना चाहते हैं, तो किसी पुलिस को कॉल लगाना है किसी को, या फिर गरीब को किसी को मार रहा है, इसे इमीडिएटली हम एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो हम उधर से निकल देना चाहिए। नहीं तो उसको देखते हुए, कुछ लोग देखते हुए रुकेंगे ना, वो बहुत बड़ी गलती होता है। हाँ, बहुत बड़ी गलती है। हमारे आंखों से किसी गलत व्यवहार हो रहा है, गलत काम हो रहा है, तो हम नहीं देखना चाहिए। और हमारे समाज है तो हम उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए, नहीं तो हम निकल जाना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है 5 लोगों को प्रोटेक्शन यानी कि रक्षा देना चाहिए। एक होता है स्त्रियों को, माता जी को, और होता है शिशुओं को, छोटे छोटे बच्चों को प्रोटेक्शन, और एक होता है गाय माता को और ब्राह्मण को। स्त्रियों को, माता जियों को, छोटे बच्चों को, गाय माता को, ब्राह्मण को, और एक कौन है? और एक कौन है? गुरु नहीं, स्त्री माता, गाय माता, याद नहीं आ रहा अभी। बच्चे, शिशु, गो, ब्राह्मण को, ये सबको आप शिक्षा रक्षण देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण से ही सब लोग है ना। स्त्री माता जी लोग, छोटे बच्चे, गाय माता, ओके, और गाय माता, ब्राह्मण, 4 हुए। और एक कौन सा है? ब्राह्मण, और कौन सा है? और एक है, याद नहीं आ रहा। ब्राह्मण, स्त्री, गाय माता, ब्राह्मण, और एक याद नहीं आ रहा है। तो 5 लोग है उसमें, ये सबको आप प्रोटेक्शन यानी कि रक्षण देना चाहिए। स्त्री, बच्चे, बुजुर्ग लोग, हाँ, बड़े बुजुर्ग लोग जो ओल्ड एज है, उनको भी प्रोटेक्शन देना चाहिए। ओल्ड एज पर्सन, वो क्या कर सकते हैं? मैंने एक वीडियो में देखा, एक बहुत माता पिता बहुत बुजुर्ग हो गए, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, सीसीटीवी कैमरा में है वो उनको गाड़ी में बाइक में छोड़ दिया, उधर रास्ते पे वो निकल गया, बैग फेंक दिया, निकल गया। वो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो साइड में रोते हुए एक साइड में ट्रैफिक इसमें सिग्नल में बैठ गए, वो भी सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको शिक्षण नहीं दिया गया बच्चों को। वो शिक्षण नहीं है सर, धर्म के बारे में क्या होता है, मनुष्य जीवन में कैसे जीना चाहिए, कोई शिक्षण ही नहीं है। किसका गलती है? जो बुजुर्ग माता पिता को रास्ते में ऐसे छोड़ के गया वो व्यक्ति, वो किसका गलती है बताओ? उसका भी गलती है, लेकिन उसको
जो शिक्षण संस्कार नहीं दिया गया है उनको, वो भी उनका भी गलती है ना। उनको अगर छोटे बच्चे थे तभी उनको संस्कार दिया हुआ था, कैसे बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे गुरुओं को रिस्पेक्ट करना चाहिए, देश के शास्त्र को पढ़ना चाहिए, धर्म को फॉलो करना चाहिए। ये वो नहीं सिखाए तो क्या करेगा वो गधा जैसे पढ़ेगा, सिर्फ कैसे गधा के लिए पढ़ना सिखाना है। वो एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे पैसा कर लो, अच्छे से घर बना लो, बंगला बना लो, गाड़ी ले लो, और इंसान होकर इंसान जैसे कैसे जीना चाहिए वो नहीं पता है तो क्या पढ़ लिख कर क्या है, केवल उधर बढ़ना विद्या होती है, यानी कि पेट भरने का विद्या है, पेट भरने का विद्या है। उसमें ना ही कोई गुण है ना ही कोई ये है, तो क्या है, सिर्फ वो पैसा इकट्ठा किया, वो गधे की जैसे जिया, लेकिन अंत में एक दिन मरा, पर मरने के बाद किधर जाएगा पता नहीं। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, ऐसे इस समाज में ऐसा शिक्षण दे रहे। इसलिए बच्चों को पहले से हम संस्कार दिखना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। ऐसे लोग वो होते हैं, इसलिए बहुत ही प्रामुख्य है बच्चों को जब छोटे थे तभी से हम संस्कार देना चाहिए। हाँ, लेकिन अब वही मैं बात बोल रहा हूँ। हाँ, वो पापा एक इधर काम करते हैं, एक मम्मी इधर कहीं काम करते रहते हैं, बच्चे को हॉस्टल डाल देते, वो कैसे किस लोगों को कैसे लोगों से मिलाए, उसको माँ बाप का प्यार भी नहीं मिलेगा, और कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए माँ बाप का संस्कार भी नहीं होगा। तो उनको भी संस्कार नहीं तो इनको भी क्या संस्कार होगा, है ना। जो संस्कारित होंगे वही संस्कार दिखाएंगे ना। सारे जो संस्कार होते हैं, गर्भधारण संस्कार है, नामकरण संस्कार है, करणदान संस्कार है, सारे संस्कार क्यों गए गए, संस्कार होते हैं प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, यानी कि शुद्धिकरण का कार्यकलाप। इस बिना संस्कार के क्या होंगे, पशु जैसे जिएंगे, पशु जैसे मरेंगे। वो लोग मनुष्य जन्म का उद्देश्य नहीं समझने वाले तो पशु जैसे मरेंगे। इसलिए संस्कार विहीन क्या हो जाएंगे, पशु हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही मुख्य है जो संस्कार लेना, और संस्कार लेके भगवान की भक्ति करना। मनुष्य जन्म में पाए जो भगवान की भक्ति ना किए, जो मनुष्य जन्म में विफल हो जाएगा। ये जन्म विफल यानी कि हम व्यर्थ हो जाएगा मनुष्य जन्म। कैसे ये पशु पक्षी जैसे जिएंगे, एक दिन मरेंगे। किसी को पता नहीं मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, ये बिना पता है क्या क्यों जी रहे, क्यों पैसे के लिए जी रहे, गाड़ी बंगला पैसा ये करना वो करना। किसी को मैं पूछा, भाई किसी बच्चे का, अभी आजकल के बच्चे के, मैं कल का बात कर रहा हूँ, एक बच्चे को पूछा था क्या करना चाहिए, मैं पायलट बनना, मेरा गोल है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, बोलते हैं मुझे पायलट बनना है पायलट बनना, आओ में उठना है बोलता है। तो मनुष्य जीवन में ये पायलट बनने के लिए उसका जीवन का लक्ष्य है। तो मनुष्य जीवन का जीवन का लक्ष्य होता है जन्म लाभ पुरुष अंत्य नारायण स्मृति, भगवान की याद करके शाश्वत धाम जाना वापस, क्योंकि हमारी जो सारी समस्या को जीरो करना, सिर्फ हमारे जीवन में आनंद रहना। हमारे जीवन का लक्ष्य वो लक्ष्य को हम प्राप्त कर गए तो सारे दुखों को छोड़ गए, सारे दुख मिट जाएगा। अगर मैं पायलट भी बना, मैं करोड़पति बना, वो जन्म मृत्यु जरा बजे तो रहेगा ना। उसके बाद मैं कर्म करते करते कर्म के चक्कर में तो मैं फंसा रहूँगा ना। नेक्स्ट किसमें योनि में जाऊँगा वो भी मुझे ज्ञात नहीं है। तो कैसे मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं ज्ञानी नहीं तो अज्ञान में पड़ेंगे, तो अज्ञान में सारे कर्म कार्यकलाप करेंगे तो इस संसार में फंसेंगे। इसी तरह लोग अज्ञान में अंधकार में फंसकर ऐसे डिग्रेडेशन हो रहा है। तो मनुष्य का उद्देश्य नहीं समझ रहे, मनुष्य का एक चांस है भगवान दिए हुए, हम अलग अलग योनियों में पाकर फाइनल अंत में मनुष्य जन्म में आएंगे। तो मनुष्य जन्म में हम इसी को गवा देंगे तो मनुष्य जन्म में इससे भी बड़ा लॉस हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पता नहीं फिर से हम मनुष्य जन्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जितना हम धर्म फॉलो करेंगे, जितना हम भगवान की भक्ति करेंगे, उससे 100% चांस होता है मनुष्य जन्म पुनः प्राप्त करने का। नहीं तो हम कैसे हम धर्म शास्त्र नहीं पढ़ रहे, भगवान के बारे में नहीं सुन रहे, मनुष्य जन्म का उद्देश्य पता नहीं, सिर्फ पैसे कमा रहा हूँ, कदे जैसा काम कर रहा हूँ, बंगला बढ़ाया, घर किया, सब कुछ किया, अंत में सब कुछ जाना छोड़ के ही जाना पड़ेगा। लास्ट में हम जाएंगे, मृत्यु शरीर छोड़ के जाएंगे। यमधर्म महाराज बोलेगा कितना क्या क्या पुण्य किया, क्या क्या पाप किया, उसके अनुसार हमको शिक्षण देगा, हमको पनिशमेंट देगा यमधर्म। इसलिए बहुत ही प्रामुख्य, वो भी टेम्पररी है, जितना वो होगा हमारे पुण्य भी किए वो स्वर्ग ले आएंगे,
तभी जितना पुण्य होगा वो सब उसके बाद फिर से मृत्यु लोकम विशंति, ये सब फिर से यहाँ पर आएंगे, फिर से कर्म करेंगे। ये कर्म के चक्र से निकलना कैसे, ये जन्म मृत्यु चक्र से निकलना कैसे, ये बात हम नहीं सोचे मनुष्य में आकर। हमसे भी अज्ञानी मूर्ख लोग कौन हो सकता है ना। इसलिए आदि शंकराचार्य क्या कहते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम यही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। आदि शंकराचार्य महान आचार्य जी वो क्या करते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अभी जनन हो रहा है, मेरा मरण हो रहा है, पुनरपि जनने जठरे शयनम, और एक माता जी के घर में हम फिर में जठर में जाएंगे, घर में जाएंगे, पुनरपि जननम पुनरपि जठरे शयनम यही संसार है बहुत दुस्तार है। ये संसार जो है बहुत दुस्तर है, यानी कि बहुत ही कठिन है। यही संसार है बहुत दुस्तार है, कृपया पारे, किसकी कृपा पाना चाहिए हम लोगों को, पाहे मुरारे, मुरारी भगवान श्री कृष्ण, मुरा राक्षस को हत किया हुआ भगवान श्री कृष्ण के पादाश्रय लेकर हम संसार से तार सकते हैं। भागवत में सुंदर श्लोक आते, संसारम अति दुस्तरम उत्थितेषु नान्यप्लव भगवते पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवन अंतरेण पुंसो भवेत् विविध दुख धवार्जितस्य संसार सिंधुम अति दुस्तरम उत्थितेषु। भागवत कहता है संसार, ये जो संसार का जो सागर है अति दुस्तरम उत्थितेषु, इस संसार से पार होना अति दुर्लभ है, कठिन है। नान्यत प्लवा, यानी कि कोई बोट नहीं है हमको इसे पार करने के लिए। नान्यत प्लवा भगवते पुरुषोत्तम से, एक ही है भगवान श्री कृष्ण के पादजलम को, पाद कमल का पकड़ना है, तभी भव सागर से हम पार हो जाएंगे। और क्या कैसा है, संसार सिंधु अति दुस्तरम उत्थितेषु नान्यत प्लव भगवते पुरुषोत्तम से, क्या वो लीला कथा रस अंतर सेवनेन, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के लीला कथा को आस्वादन करना है, तभी बहुत सारे से हम पार हो सकते हैं। भगवान की शरण पकड़ना है, भगवान के नाम जप करना है, भगवान की कथा सुनना है, लीला कथा रस सेवन में ना, तभी हम इस संसार की दुखमय परिस्थिति से हम पार हो सकते हैं। ये तरह भागवत में बहुत सारे श्लोक है, बहुत सारे ज्ञान का भंडार है, क्योंकि वेदों का सार है भागवत महापुराण। सो इसलिए हम भगवान की चरण पकड़ कर हम भगवान की प्रार्थना करके, भगवान की भक्ति करके इस संसार से पार हो सकते हैं, इस अज्ञान की अंधकार से पार हो सकते हैं। नहीं तो इस कर्म के चक्रव्यूह में हम फंसे हुए हैं, इसको कौन निकाल सकते हैं, हम अपने आप हम नहीं निकाल सकते, केवल भगवत कृपा चाहिए। भगवत कृपा, गुरु कृपा होगा तभी हम इस संसार की बंधन से निकल सकते हैं। तो इस तरह हम समझना चाहिए। तो अभी इसको सांदीपनि मुनि और भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे, आपके गुरु सांदीपनि मुनि और आपके जो उग्रसेन महाराज आपके ग्रैंडफादर है, उनके प्रति आप बाण नहीं चला सकते। इसी तरह मैं भी मेरे गुरुजन द्रोणाचार्य जी और मेरे ग्रैंडफादर जो भीष्म पितामह में, उनके प्रति मैं बाण नहीं चला सकता करके बोल रहा है। तो अभी इसको भगवान आगे क्या बोलेंगे श्लोक नंबर 5 में, श्लोक नंबर 5 में बोलेंगे भगवान, नहीं अभी श्लोक नंबर 5 में अभी अर्जुन ही दोहरा रहा है, क्या बोल रहे हैं, गुरु हन्त्वापि महानुभावान्, यानी कि मैं गुरु का हत्या कर दूंगा मैं, क्या होगा, श्रेयो भुक्तुम शुभ्यम मपिहा लोके, यानी कि मुझे सारे लोग भी मिल जाए, त्रिलोक भी मिल जाए, फिर भी मैं गुरु का हत्या नहीं कर सकता। हत्वार्थ कामंस्तु गुरोनिहैव भुंजैव भोगान् ऋण प्रप्रदिग्धा, यानी अनुवाद बोल रहा है, क्या बोल रहे, ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನು ಕೊಂದು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಬದುಕುವುದು ಉತ್ತಮ. ಐಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಾದರೂ ಅವರು ಹಿರಿಯರು, ಅವರನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಭೋಗಗಳಿಗೂ ರಕ್ತವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. उनको मार कर मैं संपत् जो ರಾಜ है ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಂದು ನಾನು ರಾಜ್ಯ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ ನನ್ನ ಗುರುಜನ ಅಂದರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದು ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ, ನಾನು ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ, ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಅವ್ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ನ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳನ್ನ ಶಸ್ತ್ರ ಯುದ್ಧಗಳು. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಎರಡು ಸೇನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದು ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ, ನನಗೇನು ಬೇಡ, ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಅವ್ರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೋದಾದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, वो भीष्म पितामह जो है, द्रोणाचार्य जो है, उनको मैं आत्म नहीं करूँगा, मैं जंगल को जाकर भिक्षा याटन करूँगा, भिक्षा याटन करके मैं खा लूँगा, मुझे कोई बात नहीं, अगर वो मुझको मारना चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनको उनके प्रति शस्त्र नहीं उठा सकता करके अर्जुन बोल रहे हैं. अभी अनुवाद में प्रभुपाद क्या बोल रहे देखेंगे. ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನುವಾದ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನು ಕೊಂದು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಬದುಕುವುದು ಉತ್ತಮ. ಐಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಾದರೂ ಅವರು ಹಿರಿಯರು. ಐಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದರಾದ್ರೂ ಅವರು ನನಗೆ ಹಿರಿಯರು. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಭೋಗಗಳಿಗೂ ರಕ್ತವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕೊಂದ್ರೂ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ರಾಜ್ಯ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ರಕ್ತ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿಂಸೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ತೊಗೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. अगर मैं उन सबको मार दूंगा तो जो राज्य लेगा उसके लिए उसकी जो उसको ब्लड जो है उसको ये होता है करके बोल रहा हूँ, खून के लप्त होता है. जो राज्य में ले लूँगा तो मैं अच्छे से नहीं रह पाऊँगा, खुश नहीं रह पाऊँगा. ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಯೋಗ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗುರುವು ತ್ಯಜಿಸಲು ಅರ್ಹನು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದನೆಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರು ಅವನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವನು ಇಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಾರದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನು ಹೀಗಾದರೂ ಅವರು ತನ್ನ ಹಿರಿಯರು, ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೆಂದರೆ ರಕ್ತಲಿಪಿತವಾದ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಂತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಕ್ತಲೇಪಿತವಾದ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಂತೆ. ಈಗ ಗುರುಗಳು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗುರುಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅಧರ್ಮ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗುರುಗಳು ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. गुरु जो शास्त्रोक्त नहीं है, जो शास्त्रों को निराकर वो धर्म पथ से च्युति हो गया गुरु, तो धर्म जो शास्त्र में भगवान जो कहा गए धर्म पालन नहीं किया, वो गुरु काल के नायक नहीं, ऐसे गुरु का त्याग भी कर सकते हैं करके शास्त्र बोलते हैं. यानी कि जो भगवान ने, अभी मैंने बोला गुरु जो होते हैं भगवान के प्रतिनिधि होते हैं. जब कब वो भगवान के प्रतिनिधि होंगे गुरु, जो शास्त्र में जो भगवान बताए हैं उसी तरह वो जो भगवान ने जैसे शास्त्र में बताया, पहले उनका क्वालिफिकेशन भगवान का भक्त होना चाहिए, और शास्त्र में जैसे भगवान ने बताया वैसे उनकी जीवन शैली होना चाहिए, है ना. सत्य, दमा, तितिक्षा, कारुणिक, एजाज, जो सारे जो अच्छे गुण है वो सारे गुण उनमें रहना चाहिए, वो सारे गुण वो लोग प्रदर्शन करना चाहिए, और वो सारी भगवान की भक्ति करना चाहिए. शास्त्र तो उनकी जीवन शैली होना चाहिए, तभी वो गुरु कहलाएगा. अगर शास्त्र के प्रति जो नहीं है, शास्त्र के प्रति नहीं फॉलो कर रहे, जैसे कि ले लो, अभी एग्जाम्पल ले लूँगा. अभी शास्त्र में क्या कहा गया है, भगवान के नाम जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कलयुग के यही युग धर्म है ना. तो शास्त्र के प्रति ये गुरु बात नहीं कह रहा है, भगवान के नाम लेने के लिए नहीं बोल रहे. क्या बोल रहे हैं, अभी योगा करो, ये योगा करो, वो गायत्री मंत्र जप करो. गायत्री मंत्र किसके लिए बोला गया है, जो ब्राह्मण लोग जो है, जो यज्ञवत करते हैं उनके लिए कहा गया है. वो सेकंड इनिशिएशन का गायत्री जप करेंगे, वो त्रिसंध्या में भगवान को याद करेंगे, भगवान के ये करके गायत्री मंत्र जप करेंगे. वो जो होते हैं ब्राह्मण लोग, वो क्योंकि यज्ञ पवित्र करेंगे, उसकी जो शास्त्र के रिचुअल्स जो है वो भी शास्त्र में कहा गया है. जैसे कि फर्स्ट होता है पहला कलयुग में सबके लिए, लेकिन सब लोग गायत्री मंत्र नहीं जप सकते. इसके लिए बहुत ही क्वालिफाइड होना चाहिए, ब्राह्मण की सारी सद्गुण होना चाहिए, पहले वो भगवान की भक्ति करना चाहिए, भक्ति पथ पे अच्छे से रहना चाहिए. तो उसके बाद वो भगवान की पहला दीक्षा, 3 तरह की दीक्षा होता है. एक होता है नाम दीक्षा.
यानी कि भगवान का नाम जप करने के लिए गुरु से दीक्षा लेना है, गुरु से नाम लेना है, तब उसको बोलते हैं नाम दीक्षा। सेकंड दीक्षा होता है ब्राह्मण दीक्षा। हाँ, यज्ञोपवीत ब्राह्मण दीक्षा। जो सेकंड इनिशिएशन का मतलब है ब्राह्मण दीक्षा। ब्राह्मण का जो थ्रेड होता है, ब्राह्मण जो जनिवार होते हैं वो गुरुजन देंगे। तब वो त्रिसंध्या यानी कि त्रिसंध्या यानी कि सुबह शाम को और रात को त्रिसंध्या में भगवान ये गायत्री मंत्र को जप करना, गुरु से लेना है। इसके बोलते हैं सेकंड इनिशिएशन यानी कि दूसरा दीक्षा। तीसरा दीक्षा होता है संन्यास दीक्षा। जो संन्यास लेकर केवल मैं भगवान की भक्ति में लीन होना, भगवान की प्रवचन करना, यानी कि भगवान के पूरे जीवन भगवान के लिए समर्पण करना, ये संसार की सारी विषय छोड़कर केवल भगवान की सेवा में लगना बोलते संन्यास। तो ये 3 दीक्षा होता है। तो पहला दीक्षा नाम, भगवान का नाम दीक्षा। सेकंड दीक्षा होते हैं गायत्री दीक्षा यानी कि गायत्री मंत्र की दीक्षा। सेकंड इनिशिएशन ब्राह्मण दीक्षा, गायत्री दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा। ब्राह्मण दीक्षा होते थे गायत्री मंत्र गुरुजन देते। तीसरा दीक्षा है संन्यास दीक्षा। इस तरह शास्त्र में कहा गया है। अभी लोग क्या करेंगे, कुछ भी ये योगा कर लो, ये योगा कर लो, ये ध्यान कर लो, ये मेडिटेशन कर लो, आपकी जो भौतिक इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। लेकिन गुरु का अर्थ ये होता है, शास्त्रों के जरिए गुरु वो होते हैं जो आध्यात्मिक शिक्षण दे। भौतिक शिक्षण सब लोग देंगे, उसके शास्त्र में जो गुरु शब्द है उसको सभी लोगों को भौतिक शिक्षण देंगे, उनको सबको गुरु करके आप नहीं पुकार सकते। उनको जो मास्टर और गुरु का शब्द बहुत अलग है। मास्टर और गुरु अभी स्कूल कॉलेज में शिक्षण देते हैं, कॉलेज में जो उनको ब्राह्मण कह सकते, लेकिन उनको हम ये गुरु नहीं कह सकते कि शास्त्र में कहा गया है। तो आध्यात्मिक शिक्षण देने वाले स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु नहीं कह सकते। तो आध्यात्मिक गुरु ही मनुष्य जन्म का मेन इम्पॉर्टेंट उद्देश्य आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, हमारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य को स्वीकार करना, मनुष्य जन्म को लक्ष्य को जानकर उसको फॉलो करना, सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह अभी ये क्या कर रहे थे, अभी प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं, जब गुरु धर्म के प्रति ना हो, अधर्म के पक्ष में चले जाए तो उस गुरु को त्याग कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह शास्त्र भी बोलता है, इसलिए प्रभुपाद समझा रहे। तो गुरु जो है, अभी जो द्रोणाचार्य बोल रहे हैं, अभी भीष्म बोल रहे हैं, तो अभी किस पक्ष में है, अधर्म के पक्ष में। जो भी अधर्म के पक्ष में होगा उसका क्या होगा फिर हाल, उसका तो होगा है ना, क्योंकि धर्म इधर क्योंकि यहाँ पर अर्जुन के पक्ष में कौन है, साक्षात भगवान कृष्ण है ना। तो धर्म क्यों भगवान कृष्ण अर्जुन के पक्ष में है, क्योंकि धर्म फॉलो कर रहे हैं ना। ब्राह्मण पांडव लोग 3 चीज फॉलो करते थे, अच्युतभ्यम यानी कि भगवान कृष्ण का भक्त थे, और ब्राह्मण को जो विनय पूर्वक जो भी कार्य करते थे ब्राह्मण से पूछा करते थे, ब्राह्मण से ये लेते थे, शिक्षण लेते थे, यानी कि ब्राह्मण से सलाह लेते थे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। भगवान की भक्त थे पांडव लोग, ब्राह्मण से सलाह लेते थे और धर्म को अच्छे से धर्म फॉलो करते थे। ये 3 चीज़ करते थे। अगर हम भी इस 3 चीज़ को करेंगे ना, हम जो कुछ भी कार्यकलाप करेंगे, अच्छा हो बुरा हो रिचुअल्स हो जो भी कार्य हो, हम ब्राह्मण से जाना है, पूछना है इसके लिए क्या करना है, कौन सा अच्छा मुहूर्त है, क्या करना चाहिए, शादी का हो किसी भी चीज़ का हो, नामकरण का हो, नाम जब रखेंगे अभी पिंटू चिंटू जो भी नाम रखेंगे ना, फैशन नाम किसी भी नाम रख दिया अभी फैशन का। अभी पहले क्या करते थे, जब उसको नाम जब उसका पैदा होता था बच्चा, उसका समय लिख देते थे, समय लिख के उसका टाइम लिख कर, समय लिख कर, उसका डेट लिख कर ब्राह्मणों के पास जाते, बोलते उसका उसको उस कुंडली के उसके नक्षत्र किस नक्षत्र में पैदा हुए, क्या कौन सा समय में पैदा हुए, उसके प्रति उनका भविष्य या वाणी करते थे, उसके लिए कौन सा सही नाम होता है, कौन से नाम से कौन से गुण से रहेगा, वो सब देखकर तभी नाम देते थे। वो सब देखकर उसकी कुंडली, उसकी जो कर्म के जो कनेक्शन जो है उसका, वो अगले जन्म का कर्म का कनेक्शन, उसके अगले जन्म का जो संस्कार जो है वो सब देखकर उस कुंडली में पता चलता था। वही तभी वो क्या करते थे, उसका नाम ये नाम दे दो इनको, अच्छा होगा, तभी बोलते थे। अभी क्या करें, और वो नाम रखते थे जब भगवान के नाम होता है रामा कृष्णा हरि गोविंदा नारायण, है ना। जब वो उनके नाम पुकारते थे, वो कृष्णा या रामा, उनके भगवान के नाम भी आ जाता था, है ना। उनका भी कल्याण होता था, बच्चों को भी कल्याण होता था। अभी क्या करें, अभी चिंटू पिंटू मिंटू रख रहे हैं। जब वो चिंटू पिंटू मिंटू क्योंकि कलयुग है माता जी, कलयुग है ना, कलयुग में ज़्यादा से कलयुग का प्रभाव होता है ना, तो यही होता है।
मीनिंगलेस लेना नहीं, उसमें कोई फायदा ही नहीं ना, उसमें कोई फायदा ही नहीं इससे अब सब वापस आए, फिर से भगवान का नाम लेना। फिर से सब अभी भगवान में कितना नाम अच्छे अच्छे है, अधोक्षर है, गोविंद है, कृष्ण है, कितना भगवान के कितना सुंदर सुंदर नाम है, उससे भी सुंदर नाम क्या हो सकता है। इसीलिए सब रख रहे हैं कि जितनी बार नाम लेंगे ब्रह्मा उतनी बार भगवान का नाम निकलेगा। हाँ, इसलिए नाम रख रहे हैं। रखना ही अच्छा है, क्योंकि अजमिल का लास्ट टाइम स्टोरी बताया था। अजमिल जैसे कि उनके बेटे का नाम अजमिल नारायण रखा था, उसको पुकारता था नारायण इधर आओ, नारायण काल प्रसाद ले लो, उसको पुकारते पुकारते भगवान के चले गए फाइनली, क्योंकि वो नरक जाने वाला था। लेकिन उनकी वो जब मर रहा था, जो यमदूतों ने लेके नरक को जाने वाले थे, लेकिन उसको बेटे को देख के नारायण पुकारा, हो भगवान को नहीं पुकारा, उसको बेटे को देख के नारायण करके पुकारा। उनकी देश बेटे के प्रति ज़्यादा आसक्त था ना, हाँ, तब वो चले गए भगवान के वैकुंठ धाम, है ना। उसीलिए बहुत ही प्रामुख है भगवान के नाम रखना, संस्कार लेना। मनुष्य जन्म में आए, पशु योनि में नहीं, पशु योनि में तो भगवान के नाम नहीं जपे तो पशु योनि में तो कैसे वो उनकी इंद्र तृप्ति रहेगी, लेकिन मनुष्य जन्म में आए तो हम ये सब नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम हमको मनुष्य जन्म में मिला कि नहीं मिलेगा किसी कोई भरोसा नहीं। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, थोड़ा सा भी करेंगे, हमको 100% गारंटी है मनुष्य जन्म में हमको जरूर मिलेगा। भगवान की कृपा से हमको फिर से भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, है ना। हमारे सारे दुखों को मिट सकते हैं। हमारे हमको जब ज्ञान प्रकाशित होगा तो हमारा हमको पता चल जाएगा क्या अधर्म है, क्या धर्म है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जब हम उस तरह हम शास्त्र के जरिए भगवान की भक्ति करते चलेंगे, हमको हमारे सारे प्रॉब्लम्स को हम ईजिली सॉल्व करेंगे, हमारे जीवन के लक्ष्य को गति को हम फॉलो करेंगे। फाइनली हम क्या भगवान के सामने के जाएंगे, शाश्वत काल से अनंत काल से रहेंगे संतोष, शाश्वत काल से। ये जीवन का लक्ष्य होता है, हमारे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना, भगवान के धाम वापस जाना, शाश्वत काल तक भगवान के प्रति भगवान के पास सेवा करते हुए शाश्वत रहना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है। नहीं तो हम क्या करें, अभी यहाँ पर कर्म की फंसे हुए हैं, जाने अनजाने में पाप करेंगे, फिर पे कर्म की जटिल में फंसेंगे। तो कर्म की जटिल ऐसा है, जब अब जो भी किया हो उसको नेक्स्ट लाइफ मुझे फिर से जन्म लेना पड़ता है ना। उसने नेक्स्ट लाइफ में फिर से मुझको पाप ज़्यादा किया तो पाप भोगने के लिए शरीर लेना पड़ता है। पुण्य किया तो स्वर्ग जाऊंगा तभी शरीर मिलेगा, वो भी टेम्पररी होता है, फिर भी यहाँ पर फिर से वापस आएंगे इधर। इसी तरह हम अनंत ब्रह्मांडों में सप्त लोकों में फिर रहे, सभी पाप किया, नरक गया, वहाँ हमारी पनिशमेंट किया, तो उसके बाद फिर से यहाँ पर आएंगे, फिर से यहाँ पर कर्म करेंगे, फिर स्वर्ग मिला स्वर्ग जाएंगे, जब स्वर्ग भोगेंगे फिर से यहाँ पर आएगा, इधर आएंगे, फिर से वापस कंप्लीट करेंगे, है ना। इस संसार की चक्र से पार करना है, ये कर्म की जटिलता है, काटना है, हमारा जीवन लक्ष्य तो होना चाहिए। और अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, ये सारी कर्म की जटिलता सबको हम काट देंगे। इसलिए भगवान की भक्ति करना एकमात्र सटीक उपाय है हमें सारे बंधन से, सारे पापों से मुक्त होने का, सारी कर्म की बंधनों से। नहीं तो हम इस कर्म ये चक्र से नहीं बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। एक ही मार्ग है, एक ही गति है और एक ही उपाय है भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मुख्य है। अगर ये हम नहीं समझेंगे तो इस चक्र के अनंत जन्म से फंसे रहे हैं, इस चक्रवृत्ति में चल रहे हैं, अनंत जन्म से चलते रहेंगे। इसलिए बहुत ही प्रामुख्य है तो भगवान की भक्ति करना और भगवान की धाम वापस जाना, तो भगवान के नाम जप करना। सो कलयुग में यही सरल उपाय है। अब कितने धन गुरु बता रहे हैं कि भगवान के नाम जप करने के लिए, बहुत कम लोग हैं। बहुत सारे तो ये कर लिए कि सिर्फ योगा मेडिटेशन ध्यान करो बस इतना ही हो जाएगा, ऐसा भी लोग हैं। लेकिन इसमें बहुत ही प्रामुख है जो भगवान दिए हुए ज्ञान को, शिक्षण को फैलाकर लोगों को जागृत कराकर ज्ञान प्राप्त किए लोगों और सारे दुख दर्द को दूर कर ले, ये बहुत ही मुख्य है। अगर हम ये भी नहीं सोचना चाहिए हाँ मैं अभी भक्ति कर रहा हूँ, अभी मैं भगवान के नाम जप कर रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स ऐसे निकल जाएंगे। नहीं, प्रॉब्लम्स तो होंगे लेकिन भगवान हम सारे प्रॉब्लम्स को निकालने की शक्ति देंगे, यानी कि हमारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की हमको क्षमता देंगे। यानी कि मुझे अभी समझ लो, अभी इस प्रॉब्लम्स को मुझे लगता है हाँ इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊँगा, हमारी हिम्मत हार जाएंगे, ऐसे बड़ा प्रॉब्लम है।
अगर हम भक्ति करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हिम्मत हमको आएगा, भगवान देंगे। और जो प्रॉब्लम कितना बड़ा था उतना छोटा भी हो जाएगा। जो बड़ा प्रॉब्लम आने वाला था वो छोटा भी हो जाएगा। हमको हमारे आश्वासन बढ़ जाएगा, वो आराम से इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। इस तरह भगवान की कृपा से कुछ भी हो सकता है। बस हमको भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहिए, भगवान के नाम जप करना चाहिए, भगवान की प्रार्थना करना चाहिए। भगवान की प्रार्थना करने में बहुत सारे महत्व है। यानी कि अभी भागवतम सिखाता है, भगवान की सारी जो भागवतम में सब लोग देवता लोग से लेकर पांडव लोग, देवता लोग, असुर लोग, सब लोग भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। सब लोग भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान उनकी प्रार्थना को ये स्वीकार किए, उनकी समस्या को हल की भगवान ने भागवत में। भगवान श्री कृष्ण जो भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की चरित्र है, कैसे सारे देवता लोग कैसे भगवान उनको घमंड से ये किया, ब्रह्मा विमान लीला हुआ, इंद्र का जो वर्षा किया, इंद्र का जो भगवान गोवर्धन उठाए 7 दिन तक, ऐसे वरुण का जो नंदा महाराज को वरुण की जो सर्वेंट्स जो वो लेके गए थे भगवान, फिर वरुण के लोग को जाके भगवान कृष्ण वरुण से मिले, फिर वरुण ने भगवान को पूजा की, नंदा महाराज को ये किए। तो ये सब सारे देवता लोग तो भागवत में देखेंगे कैसे सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। भगवान कृष्ण के सब कुछ है, तो सारे देवताओं के परम पुरुष भगवान है। तो इस तरह हम ये सारे ब्रह्मांड का ज्ञान क्या है, धर्म क्या होता है, न्याय क्या है, ये सब भगवान की भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, असली धर्म क्या है, असली ज्ञान क्या है, ये भागवत में कहा गया। भागवत में कहा है धर्म प्रोजित कैतवत्र परमा निर्मल शरणम सता वेदे वास्तव वस्तु अत्र शिवदम तापत्रयो निर्मलम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किमापरे ईश्वरा सद् हृदय अवरुद्धते श्रुतिभिः तत्श्रुषुभिः तत्शृणुः। यानी कि धर्म प्रोजित कैतव अत्र परम, यानी कि धर्म जो है, असली धर्म जो है श्रीमद् भागवतम में है। धर्म प्रोजित कैतव, यानी कि कैतव का मतलब होता है चीटिंग धर्म, यानी कि अपद सिद्धांत अपधर्म, यानी कि जो वास्तव में धर्म नहीं है लेकिन लोगों को समझा रहे, लोगों को बता रहे ये धर्म है ना। वो सब चल रहा है कलयुग में, क्योंकि कलयुग में लोगों को भ्रमित हो गए लोग, क्या धर्म है क्या अधर्म है ये भी नहीं समझ में आ रहे लोगों को, है ना। लोग का धर्म का मतलब ये होता है जो भगवान ने बताया, धर्म साक्षात भगवत प्रणीत। अभी अभी बहुत सारे अभी पंथ आ गए ना कलयुग में। तो पहले तो जब ब्रह्मांड सृष्टि हुआ था वेद भी पहले थे, भगवान कृष्ण पहले थे, है ना। उसके बाद भगवत गीता करोड़ों साल पहले बताए गए हैं, वेद पुराण करोड़ों साल से है, शाश्वत है, इटर्नल है, पहले थे अभी भी है। अभी कलयुग में जो सारे आ गए, इतना कन्फ्यूजन हो गए लोगों को, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनका कन्फ्लिक्ट हो गए ना। तो इसमें आप ये 2 चीज़ हम देख सकते हैं, हम इसमें चर्चा कर सकते, 2 चीज़ हम उच्चारण कर सकते। इतने सारे चीज़ें, इतने सारे धर्म ग्रंथ है ना, इतने सारे पंथ जो है, अभी इतने सारे जो धर्म के लोग आ गए ना। तो मैं हिंदू लोग समझे, हिंदू का मतलब ये भी एक धर्म है, हमारे एक